भारतीय संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को लेकर एक दावा वायरल है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर नहीं बल्कि बी.एन. राव थे। एक एक्स यूजर प्रज्ञा त्रिपाठी ने ट्वीट किया, हमें अम्बेडकर पढ़ाया गया लेकिन हकीकत बी.एन. राव थे। वहीं एक दूसरे यूजर ने किताब के एक पेज की तस्वीर को कैप्शन दिया, रिसर्च में संविधान का यह पेज मिला। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स द्वारा एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर इसी तरह के दावे किए गए हैं। वायरल दावे की पड़ताल करने के लिए डीफ्रैक्ट टीम ने गूगल पर कुछ खास कीवर्ड की मदद से एक सिंपल सर्च किया। टीम को अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा पब्लिश कई लेख रिपोर्ट मिले। द प्रिंट हिंदी द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट का टाइटल है, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। द प्रिंट हिंदी के रिपोर्ट में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। वहीं संविधान सभा के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने पर जो जानकारी सामने आई वो विकिपीडिया पेज पर दी गई टाइमलाइन के अनुसार इस तरह है। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक संविधान हॉल अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल में हुई। पहली तकरीर करने वाले व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। अलग राज्य की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 विधानसभा ने राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 1947 बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके अन्य 6 सदस्य मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी अयंगर, खेतान और मित्तर थे। संविधान सभा में भारतीय लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ संविधान पेश करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी आखिरी स्पीच में गरिमा और विनम्रता के साथ इतने कम समय में इतना मुकम्मल और विस्तृत संविधान तैयार करने का श्रेय अपने सहयोगियों को दिया। लेकिन पूरी संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि यह एक महान नेतृत्वकर्ता का अपने सहयोगियों के प्रति प्रेम और विनम्रता से भरा आभार है। द प्रिंट हिंदी द्वारा पब्लिश आर्टिकल में संविधान सभा की बहस खंड 7 पृष्ठ 231 के हवाले से बताया गया है कि अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका को रेखांकित करते हुए भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा था, संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनमें एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है। इस लेख में एक जगह इस सवाल का जवाब दिया गया है कि सवाल उठता है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद रहे और सभी सदस्यों को संविधान के निर्माण में समान अधिकार प्राप्त था, तो आखिर क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। यह बात सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्यक्षताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जर्नल के रूप में रेखांकित किया।
डी फ्रैग के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि BN राव सलाहकार थे। इसके इतर अंबेडकर ने पूरी संविधान न सिर्फ रूपरेखा तय की बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उसे लिखना भी था, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य TT कृष्णामाचारी ने बताया था। इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दावा भ्रामक है।